तो हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 15 हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद एक ओवरव्यू देखेंगे कि अल्केन मतलब ये चैप्टर टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, या फिर बेंजीन वाले कंपाउंड्स। तो ये 4 पार्ट में ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। तो उसमें से सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो अभी अगर चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन है तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एज दी ओनली एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनके अलावा कोई और एलिमेंट्स ना हो, तो फिर उसको हम उस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। फर्दर हाइड्रोकार्बन जो है वो हम देखते हैं कि वो और दो चीज़ों में डिवाइडेड है, ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड। अभी ओपन चेन का मतलब क्या होता है? लाइक दे आर एलिफेटिक कंपाउंड, वो ओपन रहता है। साइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या? साइकिल में अरेंज है, यानी कि दे आर क्लोज चेन, वो क्लोज स्ट्रक्चर है उनका। अभी ओपन चेन में फर्दर हम देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अल्केन क्यों आया इसमें? क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब यही होता है कि कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो वहाँ पे अल्केन आ गया, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? वहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सिंपल एज दैट। तो अगर हम एक बार अल्केन की डेफिनेशन भी देखें तो उसमें हम ये देखते हैं दैट अल्केन्स आर दी एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और फिर अल्कीन और अल्काइन का उसका जस्ट ऑपोजिट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अभी फर्दर सैचुरेटेड जो है दैट कैन बी स्ट्रेट चेन, दैट कैन बी ब्रांच चेन, और फिर अनसैचुरेटेड भी फर्दर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में हो सकता है। ठीक है, साइक्लिक का अगर हम वो देखते हैं, अभी हम कैसे करना है साइक्लिक का देखते हैं, वो भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्दर डिवाइडेड है, और अनसैचुरेटेड के बाद एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक इसमें आ रहा है। तो अभी देखते हैं सैचुरेटेड का। हमने देखा अल्केन आ रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है कुछ इस तरीके से। एग्जांपल हम अगर ब्यूटेन का ले तो ये CH3 यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल लेते हैं अल्कीन अल्काइन, तो वो ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अभी ब्यूटेन का वही ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो कैसे पूरा चेंज हो जाता है? तो लाइक सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है। अभी उसके अगर हम बात आगे देखें तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का मतलब क्या होता है? मान लो ब्यूटेन, वही ब्यूटेन अगर हम यहाँ पे लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? C4H10 है। तो ब्यूटेन अगर स्ट्रेट चेन में हम लिखे तो दैट इज CH3 और CH3 सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कंडेंस फॉर्मूला है उसका, जो हमने चैप्टर 14 में कंडेंस फॉर्मूला पढ़ा था। अभी ब्रांच चेन देखते हैं। ब्रांच चेन का मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, तो उस हिसाब से प्रीफिक्स लगता है। तो ये स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच चेन, मतलब जहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट में दिखाई दे ये चेन पूरी। स्ट्रेट चेन का मतलब दैट ऑल द कार्बन बॉन्डेड इन द स्ट्रेट लाइन, और ब्रांच चेन का मतलब कह सकते हैं वन और मोर कार्बन प्रेजेंट एट द ब्रांच पोजिशन। ठीक है, तो उसको हम ब्रांच चेन कहते हैं। ये हो गया एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अभी हम साइक्लिक कंपाउंड्स के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, ओपन चेन हमने पूरा देखा यहाँ पे, और अनसैचुरेटेड में भी सेम ही रहेगा, स्ट्रेट ब्रांच। सैचुरेटेड में भी वही है। अभी हम देखते हैं साइक्लिक के बारे में। साइक्लिक में इन्होंने सबसे पहले दिया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उसमें एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में देखते हैं। हमको पता है एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या? जिसमें बेंजीन रिंग आती है, मतलब दैट कंटेन्स दी बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जिसमें बेंजीन रिंग आती है, जैसे कि नेप्थेलिन वाला एग्जांपल ले लो, वो जो गोली होती है ना वॉशरूम में पड़ी होती है जिसकी वजह से खुशबू आती है, तो वो नेप्थेलिन वाली गोली होती है। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है हमें, है ना? तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। नॉन एरोमेटिक का मतलब उसका उल्टा, कि भाई इसमें बेंजीन रिंग नहीं आने वाली है, ये बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, इसमें थी, इसमें नहीं होगी। यहाँ पे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, वो सब का एग्जाम्पल आ सकता है यहाँ पे। अभी ये ओवरऑल जो हमने चैप्टर 14 में पढ़ा है, नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन हो गया कि ये क्या होता है हाइड्रोकार्बन का पूरा स्ट्रक्चर। यही चीज़, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने समझाया है। हाइड्रोकार्बन कैन बी ओपन चेन और साइक्लिक इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, लाइक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कह सकते हैं। दैट कैन बी अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, जो अभी हमने देखा। ओपन चेन साइक्लिक के बाद उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पहला स्टेप दिखाई दिया। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कैन ईदर बी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, जो हमने साइक्लिक कंपाउंड में देखा अभी एग्जाम्पल लेकर। तो लाइक ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट दी हाइड्रोकार्बन वाला पूरा फिगर, कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पूरा चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक वाले कंपाउंड, बेंजीन वाले कंपाउंड या फिर ठीक है उसमें है। अभी ये चारों में सिमिलरिटी, मतलब ये किस फॉर्मेट में हमको पूरे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमको अल्केन की डेफिनेशन, आई मीन सारे कंपाउंड्स को हम देखें तो पहले डेफिनेशन दी है सारे की। ठीक है, उसके बाद आइसोमेरिज्म उनमें क्या है, आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था ना चैप्टर 14 में, आइसोमेरिज्म 2 तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में
अंदर 5 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में और 2 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यह जो आइसोमेरिज्म है वो इसमें है कि नहीं, मतलब है तो कौन से है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्केन में चेन वाला आइसोमेरिज्म आता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन हो गई, आइसोमेरिज्म हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ दीज मेथड, कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होती है इन चारों की। उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो डिफर करती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग कई बार सेम हो जाती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर करती है। यूजेस इनके क्या है अब इतना सब होने के बाद। तो इस पूरे फॉर्मेट में ये 4 चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं अल्केन का। अल्केन कैसे दिया हुआ है, क्योंकि हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में वही कवर अप करेंगे। अल्केन का जैसे डेफिनेशन दिया हुआ है जो हमने अभी देखा था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उसका आइसोमेरिज्म दिया हुआ है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म है, उसका पूरा कंसेप्ट समझाया उधर। उसके बाद प्रिपरेशन मेथड्स दिए हुए हैं, इंडस्ट्रियल सोर्स सब में सेम रहता है। उसके बाद चालू होता है असली, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कैसे होता है। तो पहला, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम अल्केन को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें फ्रॉम अल्कीन और अल्काइन, मतलब फ्रॉम अल्कीन हम अल्केन कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम अल्काइन हम अल्केन कैसे बना सकते हैं। तो ये हम देखते हैं। सेकेंड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, उसमें बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल। तो ऐसे हम प्रिपरेशन ऑफ मेथड, ये ओवरऑल व्यू है बस, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेल में अल्केन के बारे में। उसके बाद हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें पूरा रेटी दे के रखी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें है ये 4 स्टेप में पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज समझाई है उसकी, उसमें भी रिएक्शंस बहुत सारे हैं। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ अल्केन। तो ये अल्केन का पूरा ओवरऑल व्यू इस फॉर्मेट में इन 4 चीज़ें पूरे चैप्टर में दी हुई है। तो इसलिए चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में पूरा अल्केन कंप्लीट करने की। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट, और मेरे को सर्दी हो गई इसलिए थोड़ी आवाज़ ख़राब है, उसके लिए माफ़ करना। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।